कि आप लोगों को नए कोर्स के अंदर जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है कि अब आपकी जो रेशो है केस स्टडी इज टू डायरेक्ट क्वेश्चन, बेटा वो 20 मार्क्स की केस स्टडी आती है और वो 2 पेजेस की केस स्टडी होती है। चाहे आप आईसीएसआई के जो अभी नए कोर्स के अंदर 3 पेपर हुए आप उसे उठा के देख लीजिएगा, सीएस एग्जीक्यूटिव के जो 2025 के एग्जाम्स है बच्चे, उसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सारे लॉ सब्जेक्ट्स का कैसे होने वाला है आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि अब आपकी जो रेशो है केस स्टडी इज टू डायरेक्ट क्वेश्चंस, बेटा वो 80-20 की रेशो रह गई है। मतलब 80% पेपर जो है आपके पांचों लॉस का वो केस स्टडी फॉर्मेट में आता है एंड 20% क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट आते हैं। तो पहली चीज 80% केस स्टडीज है, इसका मतलब आपको केस स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा करनी पड़ेगी। ये तो गई एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है पांचों लॉ के अंदर, बेटा वो 20 मार्क्स की केस स्टडी आती है और वो 2 पेजेस की केस स्टडी होती है। यस यू हर्ड इट राइट, 2 पेजेस की केस स्टडी होती है। वो पूरा क्वेश्चन होता है 2 पेजेस का, जैसे आप बचपन में कभी आर्टिकल या पैराग्राफ पढ़ा करते थे, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स करने होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली चीज 80-20 की रेशियो है केस स्टडी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन की। सेकंड चीज, जो पहला क्वेश्चन होता है आपका केस स्टडी का पांचों पेपर्स का, चाहे आप आईसीएसआई के जो अभी नए कोर्स के अंदर 3 पेपर हुए आप उसे उठा के देख लीजिएगा, दिसंबर 23 वाला, जून 24 वाला है, दिसंबर 24 वाला। पहली केस स्टडी जो होती है बेटा वो 2 पेजेस की होती है, जिसको 20 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन होता है पांचों लॉ सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा जो नीचे आपको 5 क्वेश्चन करना है, पहला तो आपकी केस स्टडी होगी 20 मार्क्स की, उसके बाद जो नीचे आपको क्वेश्चन करने होते हैं 5 और क्वेश्चन करने होते हैं, 16 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 80 नंबर के, और पहला क्वेश्चन 20 का 100 मार्क्स हो गया। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन नीचे होते हैं आपको 5 की जगह 7 दिए होते हैं, 2 आपको चॉइस में दिए होते हैं। मतलब पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी हो गया 20 मार्क्स की 2 पेज की केस स्टडी, नीचे आपको 7 में से 5 करने होते हैं, लेकिन उसमें एक्सटर्नल चॉइस नहीं होती, इंटरनल चॉइस होती है। सर मतलब एक्सटर्नल चॉइस का मतलब हो गया 2 to 8 दे रखे हैं, कोई भी 5 कर लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 7 में से कोई भी 5 कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको चॉइस कैसे दी होती है, क्वेश्चन नंबर 4 और 4A, क्वेश्चन नंबर 6 और 6A। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। 6 और 6A में से कोई करना है, 4 और 4A में से कोई करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन आता है। एक चीज और, अब मान लो 6 और 6A है, दोनों में 4-4 पार्ट्स हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले 2 पार्ट्स कर लिए नीचे वाले 2 ना, या तो क्वेश्चन नंबर 6 चूज कीजिए या 6A चूज कीजिए, लेकिन जो भी चूज करेंगे उसे आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज, क्योंकि नए कोर्स का आए हुए अभी 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 पेपर आपके हो गए हैं, तो इसका मतलब आप समझिए बेटा, क्योंकि नए कोर्स के अंदर अभी आपके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 पेपर हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को नए कोर्स के अंदर जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जब नया नया कोर्स आता है ना, तो उस टाइम पर एग्जामिनर ऊपर ऊपर से चीजें पूछता है, लेकिन जब कोर्स 2-3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं तो एग्जामिनर इन डेप्थ पूछना शुरू कर देता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज कि चाहे आपका कंपनी लॉ हो, चाहे मॉड्यूल 2 में सिक्योरिटी लॉ हो, जीआईजेल हो, एसबीआईएल हो, ईसीआईएल हो, सब में आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जब पेपर को आप आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर उसी लेवल के आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डिफरेंस बिटवीन आने के चांसेस बहुत होते हैं। आपके पेपर में उम्मीद है कि हर पेपर में एक क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन अब आ सकता है, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है थोड़ा सा अंदर घुसेगा, और जब आपसे वो डिफरेंस बिटवीन पूछेगा तो आपको वो टैबुलर फॉर्मेट में देना होता है, आपको पैराग्राफ वाइज में नहीं देना होता। और टैबुलर फॉर्मेट में जब आप देते हो तो यहाँ बेसिस के बाद हेडिंग 1, हेडिंग 2, मान लो आपको प्राइवेट पब्लिक कंपनी का डिफरेंस आ गया, XBRL टैग, XBRL टैक्सोनॉमी का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ बेसिस, XBRL टैग, XBRL टैक्सोनॉमी। और एक चीज याद रखिएगा, सेक्शन नंबर या एग्जांपल आप जरूर लिखेंगे अपने डिफरेंस बिटवीन में, लेकिन सेक्शन नंबर और एग्जांपल को आप एज अ पॉइंटर काउंट नहीं करेंगे, आपको इसके पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मॉर्गेज और चार्जेस में डिफरेंस आ गया, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में आ गया, अब आप लिख रहे हो प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको हेडिंग के साथ ही सेक्शन नंबर डालना होता है। एक और चीज बताता हूं, अब जब आप पढ़ रहे हो अपने केस स्टडीज को, तो केस स्टडीज भी 2 प्रकार की होती हैं। केस स्टडीज में कुछ ब्रॉड, एक तो होती है केस स्टडी जिसमें हम सिंपली लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड कंक्लूजन, के लॉ ये कहता है और क्वेश्चन में ये लिखा है और हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का ये रेजोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन कुछ केस स्टडीज होती हैं जो आपको आती है इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड नोट, मतलब
बोर्ड नोट का मतलब क्या हो गया, ये कंपनी लॉ में भी आती है और सिक्योरिटी लॉ में भी आती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको एडवाइस मांग रहे हैं आपसे, तो उस केस के अंदर जब आप एडवाइस देते हो तो वो आपको बोर्ड नोट की फॉर्मेट में देनी होती है। और बोर्ड नोट का फॉर्मेट कैसे होता है, जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी सब्जेक्ट डियर सर डियर बोर्ड मेंबर्स, फिर आप पूरा का पूरा अपना आंसर बताते हो, फिर लास्ट में लिखते हो कि मिस्टर सो एंड सो कंपनी सेक्रेटरी, अपने साइन करते हो, मेंबरशिप नंबर डालते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड नोट की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, केस स्टडीज की, ये ड्राफ्टिंग का बात नहीं है, मैं सिर्फ नॉर्मल केस स्टडीज की बात कर रहा हूं। और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि सर अब क्या इसमें हमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक और चीज की स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्या, आईसीएसआई ने अपने 5 लॉज के अंदर नए केस लॉज डाल दिए हैं। आईसीएसआई ने अपने 5 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में न्यू केस लॉज डाले हैं और आपको अपने एग्जिस्टिंग लेक्चर्स के साथ साथ नए केस लॉज भी मॉड्यूल से करने पड़ेंगे, जो हम लोग आपको करवाने वाले हैं अपने नए बैचेस के अंदर। तो अभी तक अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, अनअकैडमी पे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं लाइव क्लास में। डिस्काउंट चल रहा है 60% का, आपको पता है, कोड है ABC अमित वोरा क्लासेस का, उसे यूज कीजिएगा एंड लाइव बैचेस को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लेट्स क्रैक इट।